माननीय अध्यक्षा जी, 1100 रुपए का मुआवजा ये सरकार किसानों को प्रति बीघा दे रही है। 1 बीघा जमीन की जुताई करने में 1200 रुपए का डीजल खर्च हो जाता है ट्रैक्टर में। आप 1200 रुपए मुआवजा देकर आप मुहर्रम लगाने की बात कर रहे हैं। आज किसानों के पास अगली फसल को बोने के लिए बीज के पैसे नहीं हैं। अगली गन्ने की फसल अब 18 महीने बाद आएगी। बिजली के, पानी के बिल, किसान क्रेडिट कार्ड के बिल, उनका ब्याज। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि मुआवजा 11,000 रुपए प्रति बीघा किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं उन्हें माफ किया जाए और ब्याज मुक्त ऋण पर बीज उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान अपनी फसल को बो सके और तैयारी अगली फसल की कर सके। माननीय अध्यक्षा जी, दूसरी बात मैं इस आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने आपको 22/4/2022 को पत्र लिखा था और आपने मुझसे कहा था कि 22 करोड़ रुपए के स्पर यानी कि तटबंध बना दिए गए हैं और उन पर काम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है और ये आज मेरे सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में है। जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से आज तक सिंचाई विभाग में जितना घोटाला है इतना किसी विभाग में नहीं है। बरसात के आने से पहले यहां तटबंध बनाए जाते हैं, यहां पर पुश्ते लगाए जाते हैं, यहां पर निर्माण कार्य किए जाते हैं और बरसात जाने के बाद उन्हें यह दिखा दिया जाता है कि ये तो बह गए। सबसे आसान है, इसकी कोई जांच नहीं हो सकती, इसकी कोई पड़ताल नहीं हो सकती, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माननीय अध्यक्षा जी, अगर इसकी गंभीरता से जांच करा दी जाए तो बहुत सारे लोग जेल में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे दिखाएंगे कि ये 22 करोड़ के पुश्ते बने कहां हैं? क्या आप मुझे चलकर दिखाएंगे कि खानपुर विधानसभा के जो नदियों के तटबंध हैं उन पर आपने क्या काम किया है? माननीय मंत्री जी दौरे पर आए थे, मैं ये जानना चाहता हूं इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने क्या एक बार भी स्थानीय विधायक को यह बुलाकर पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपके लोगों की पीड़ा क्या है? 4 वहां पर भाजपा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास से घेर लेते हैं, किसी स्थानीय किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको दुत्कारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मेरी नहीं है, यह स्थिति सदन के हर विपक्ष के उस व्यक्ति की है जो सदन में बैठा है। इनके दिल से पूछिए, हर विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है कि अगर मंत्री आएंगे तो उन्हें वहां के स्थानीय नेता उनकी पार्टी के घेर लेंगे, विधायक को कोई पूछने को तैयार नहीं है, विधायक को सूचित तक नहीं किया जाता। किस लिए? क्या हम विधायक नहीं है? हम इस सदन के सदस्य नहीं है? हम अपनी पीड़ा किसको बताएं जाकर, किसके सामने अपनी बात रखें? हो सकता है बहुत सारे सदस्य हैं अपनी बात नहीं रखते होंगे, अपनी पीड़ा नहीं रखते होंगे। अगर आप सरकार में नहीं है तो आप दुत्कारे जाएंगे। क्या हम चुनकर नहीं आए हैं? क्या हमें जनता ने चुनकर नहीं भेजा है? या हम ईवीएम में गड़बड़ी करके आ रहे हैं? सदस्य अपनी बात को कंक्लूड करिए। मैं माननीय सदस्य जी, मैं अध्यक्षा जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपनी पीड़ा रख रहा हूं, अपने किसानों की पीड़ा रख रहा हूं। मेरे 2 बच्चे चले गए हैं, मुझे पता है रात से मेरी क्या स्थिति है। अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? अधिकारियों को हमारे सर पर चढ़ाकर बिठा दिया है। आज आपने स्वयं इस पर आदेश दिया है कि आप फोन करेंगे, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे। बताइए क्या बात हो गई? फोन नहीं उठाएंगे, 10 बार आप फोन करेंगे तब जाकर फोन उठाएंगे। किसे कहे? माननीय अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, पर क्या कहूं? मैं किसे कहूं? 6 महीने में एक बार सदन आता है, 3 दिन सदन चलने को, चलाने देने को सरकार तैयार नहीं है। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। बोले तो कहां बोले?
बना के रख दिया है। इस्तीफा ले लीजिए ना हमसे, हमें कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दो, हम तो बहुमत की सरकार है, हम स्वयं चला लेंगे, चलाइए ना। लॉलीपॉप थमा देते हैं हाथ में, जिस मंत्री को काम बोलो वो लॉलीपॉप थमा देता है हाथ में। हमारे घर का काम है, अपने घर का काम लेकर आ रहे हैं, हम जनता का काम लेकर आ रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी समय है, अधिकारियों को और मंत्रियों को आप कृपया इस बात से अवगत कराएं, उन्हें समझाएं, उन्हें दिशा निर्देश जारी करें कि सभी विधायकों को समान नजर से देखें, क्योंकि हम अपने घर का काम नहीं करा रहे। हम सदन में हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों का काम कराने के लिए यहां पर हैं। मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि मेरी विधानसभा जो तीनों तरफ तटबंध, जो नदियों के तटबंध है, उनका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। बस मेरा इतना आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर।